तो चलिए आज हम लोग एलिप्स के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं कि एलिप्स होता क्या है और इसके अंतर्गत हमें जो है वो क्या क्या जानने हैं। तो एलिप्स मुख्य रूप से अगर मान लीजिए कि एक हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं, ऐसे अगर जनरली हम लोग डिफिनेशंस देखें तो क्या सपोज यहाँ पर मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन जो है आपका एक पॉइंट यहाँ पर P1 मान लेते हैं और इसे P2 मान लेते हैं, या फिर F1 F2 भी मान सकते हैं। अब देखिए इस लाइन से कोई जो है वो पॉइंट ड्रॉ किए गए हैं, यहाँ पर जो पेरीमीटर है ऐसे भी खींचा जा सकते हैं और ऐसे भी खींचा जा सकता है। ठीक है, ए बी सी, या फिर इसे आप P1 P2 P3 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम, ठीक है, जब हम ए बी हम लिखते हैं, AP1 सॉरी, ठीक है, AP1 प्लस ये A और P1 हो गया प्लस AP2, ये इक्वल किसके होगा, तो BP1 प्लस BP2। उसी प्रकार जो है आपका CP1 प्लस CP2, ये सभी जो है आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, दिस प्लस दिस करें या फिर दिस प्लस दिस करें, दिस प्लस दिस करें। तो इस तरह से हम लोग अगर एलिप्स को डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर एलिप्स की अगर हम चर्चा करें, एलिप्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप लोग नोट कीजिएगा। क्या कुछ कमेंट्स किए हुए हैं क्या? ओके, तो यहाँ पर देखिए एलिप्स यानी एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल, ठीक है, एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, the sum of the whose distance from two fixed point, ठीक है, distance from two fixed point in the plane is a constant। यहाँ पर इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि कोई भी अगर दो फिक्स्ड पॉइंट हम ले तो जो प्लेन है इस पे आपका एडिशन जो है वो आपका कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, यानी कि डिफिनेशंस आप नोट कर लीजिए। ठीक है, डिफिनेशंस आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसमें हर एक चीज़ें हम लोग देख लेंगे यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पर जो डिफिनेशंस है वो क्या है कि एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द पैराबोला। देखिए यहाँ पर सॉरी इन द प्लेन, ये जो पॉइंट आपका ए बी सी दिए हुए हैं, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट P1 एंड P2 इन द प्लेन इज कांस्टेंट। तो देखिए ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर AP1 एंड AP2, ये इक्वल है किसके, तो इसके BP1 एंड BP2 ये इक्वल है इसके। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट हो रहे हैं। तो इस कंडीशंस को जो है हम लोग देखिए इस तरह के जो फिगर बनते हैं उसे हम लोग एलिप्स कहते हैं। एलिप्स यानी कि दीर्घ वृत्त जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट हमें बनाने हैं, यानी कि मुख्य रूप से अगर हम देखें एलिप्स का, तो एलिप्स क्या होता क्या है, तो यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए कल हमने पाराबोला के बारे में बताया था, और पाराबोला जैसा कि ये वाला जो शेप है, अगर हम हाफ इसका 50 ले तो ये पाराबोला हो जाएगा। ठीक है, तो पाराबोला के लिए यहाँ पर आप फोकस लिखते थे, यही ना था उधर। जब हम पाराबोला बताए थे तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड बनता था, या फिर राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ पर जैसे कि इस फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो है आपका F1 होगा। तो यहाँ पर हम जो है मान लेते हैं आपका F2। ठीक है, ये फोकस F2 है, और सेम वे इस तरफ से भी है। ठीक है, यही पाराबोला दो जो है वो पाराबोला मिलकर एक आपका एलिप्स बना हुआ है। तो यहाँ पर भी जो है फोकस हो जाएगा आपका F1। ठीक है, ये आपका F1 है और ये F2 है यहाँ पर, और 0। अब देखिए इसमें जो पॉइंट है आपका, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स। और इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स तक, ठीक है, इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स तक को हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसे जो है वो मेजर एक्सिस हम लोग कहते हैं। और यहां से लेकर ये जो आप देख रहे हैं यहां तक, इस पूरे को जो है वो माइनर एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, ये मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। अब देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होता है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होता है ये पूरा यहां से लेकर यहां तक जो है आपका, ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है वो आपका 2a होता है। ठीक है, इसे जो है हम लोग यहां से यहां तक a एंड अगेन, क्योंकि ये जो है सिमेट्रिक है इसके लाइन के इक्वल, तो ये जितना लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वह इतना ही लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। तो ये जो पूरा होता है वो आपका 2a होता है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो हम लोग काउंट करते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस है वह आपका 2a हो जाएगा। अब देखिए माइनर एक्सिस की बात करें तो इसे हम लोग b मानते हैं, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो 2b हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो हो जाता है वह कितना हो जाता है, तो 2b। ठीक है, लेंथ ऑफ
माइनर एक्सिस जो है वो आपका 2b हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए, जब भी यहाँ पर हम बात करते हैं फोकस का, तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये C, यानी इधर जो है आपका -C हो जाएगा, (0), और यहाँ पर जो है आपका C, 0। ठीक है, ये फोकस जो हमने यानी कि इलिप्स जो हमने बताया, इलिप्स में क्या है कि दो फोकस होते हैं, F1, F2। F1 का जो कोऑर्डिनेट होता है वो -C, 0, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो C है। उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी C है। F2 कोऑर्डिनेट जो हो गया वो C, 0, एंड F1 कोऑर्डिनेट जो है वो C, 0। तो देखिए लेंथ ऑफ, यहाँ पर आप लोग नोट करते चलिए, तो देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस कौन हुआ? ये वाला, ठीक है, जो लंबा होगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस टू बी, ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो आपका 2b हो गया। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यानी इसे फोकस कहते हैं, और एक से अगर अधिक फोकस हो तो उसे फॉक्सी कहते हैं। ठीक है, ये पुलर वर्ड है फॉक्सी। तो डिस्टेंस बिटवीन फॉक्सीज कितना हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि लेंथ ऑफ द, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द फॉक्सी, आप लोग आंसर कीजिए। देखिए लेंथ ऑफ द फॉक्सी क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो ये C है और ये भी C है, तो कितना हो गया 2C। तो लिखिएगा एंड ऐसे लिखिए आप लोग, डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फॉक्सी इज 2C। यहां तक क्लियर है। अब देखिए व्हाट इज योर रिलेशन बिटवीन माइनर एक्सिस, यानी कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन फॉक्सी। ठीक है, तो ए, बी और सी में जो है वो क्या रिलेशन होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। और यहीं से जो है आपका फॉर्मूला भी जनरेट होगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो क्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट है? इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे भी यूज करेंगे। यस या नो में आप लोग आंसर कर दें। तो चलिए अगला हम लोग यहाँ पर लिखते हैं।
अब देखिए यहां से लेकर यहां तक जो है आपका ए है, तो सेमी माइनर की अगर हम बात करें तो ये ए हो जाएगा, ये नहीं, यहां से लेकर यहां तक जो है वो सेमी माइनर है तो ये ए हो जाएगा। वही अगर सेमी मेजर की बात करें, सॉरी सेमी माइनर की बात करें, तो ये जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगला लिखिएगा आप लोग, रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर हमने सेमी बताया था कि सेमी ए हो गया, सेमी माइनर एक्सिस बी हो जाएगा, एंड फोकस। तो रिलेशन बिटवीन सेमी माइनर सॉरी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस and semi minor axis and the distance of the focus from the distance of the focus from the center of the ellipse। ठीक है, सेंटर ऑफ द एलिप्स, यानी कि जो सेमी मेजर एक्सिस है यानी कि ए, सेमी माइनर एक्सिस यानी कि बी, और फोकस, इनके मध्य जो है क्या रिलेशन होता है उनके बारे में यहाँ पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए अगर हम इनके बीच रिलेशन देखें तो सबसे पहले जो है हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर आप लोग ड्रॉ कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये आपका एक फिगर हुआ। अब इसमें जो है वो पॉइंट लिखिएगा क्या क्या हम लोग कहाँ पर। तो इसे यहाँ पर देखिए ये आपका एक लाइन हो जाएगा, एक्सिस लाइन। ठीक, एक्सिस लाइन हो गया ये। अब इसमें फोकस मान लिया हमने ये F1 है और ये जो है आपका F2 है। ठीक है, यहाँ से एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये आपका सेंटर O हो गया और इसे जो है वो Q मान लिए हम लोग। ये पॉइंट C होता है और ये भी C होता है। ठीक है, ये जो है आपका B होता है। अब देखिए यहां पर ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया एंड बी। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, P यानी QF1 एंड QF2। अब देखिए यहां से हम लोग जो है वो थोड़ा सा वर्क करेंगे और जानेंगे कि क्या है। तो ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये मेजर एक्सिस है। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, ये क्या है कि A है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो है वो A है। अब देखिए ये B है और आप जानते हैं कि पूरा जो है यहां से लेकर यहां तक ये 2A है। अब
इस हम डिस्टेंस को लिखना चाहें, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसको किस तरह से ड्राइव करेंगे उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इसे हम लोग यानी कि रिलेशन जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका F1 देखिए आपका कहाँ पर है, ये है। तो F1 ये भी हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये P दे देते हैं इसको, और ये R देते हैं। वो P है और ये R है। तो देखिए आपका F1P प्लस F2P, ठीक है। F1P प्लस F2P, यहां से लेकर वहां तक जोड़ दिए और यहां से लेकर वहां तक जोड़ दिए। ये जो है वो किसके इक्वल होगा? तो देखिए F1 प्लस F2 या फिर OP कर दीजिए, F1O और O और P इसके इक्वल होगा ना, ये दोनों। अब देखिए यहां पर एंड प्लस F2P, यहां पर आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा इसे। किस तरह से लिखे हुए हैं, F1P प्लस F2P। यहां पर देखिए आप F1P यहां पर है पूरा, F1P एंड F2P यहां तक है। तो अब देखिए F1P, तो ये क्या है कि यहां से लेकर यहां तक F1O तक है और O से लेकर P तक है ना, F1P और F2P ये एज इट इज था। तो हमने यहां पर वही लिखा हुआ है कि F1O प्लस OP प्लस F2P। अब देखिए हम लोग अगर इस डिस्टेंस को निकालना चाहें, ये वाला डिस्टेंस को, ये सिर्फ हम लोग इस वाले डिस्टेंस को यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? तो देखिए यहां से लेकर यहां तक A है और यहां से लेकर यहां तक C है, तो A माइनस C हो जाएगा, है ना। A माइनस जो है आपका C हो जाएगा, ये A माइनस C हो गया। अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें, ठीक है, OF2 का, तो OF2 क्या हो जाएगा? तो देखिए ये B है और ये C है, तो B स्क्वायर यानी कि रूट अंडर, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यहाँ पर 90 बन रहा है, तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और ये अगर OF1 लिखना चाहे तो OF1 कितना हो जाएगा? तो सॉरी यहाँ पर Q है, O नहीं, QF1 की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ C है और यहाँ पर B है, तो ये भी जो है आपका रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 1 मिनट देख लेते हैं, रूट अंडर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर होगा। हाँ बोलिए।
सर जो हाइपोटेन्यूस है √b² प्लस c² होगा ना? हाँ सॉरी, वहाँ पर प्लस कर देते हैं। हाँ हाइपोटेनस है ना, तो हम माइनस कर दिए। अच्छा ओके, हाँ यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि ये हाइपोटेनस यहाँ पर 90 है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा दोनों। अब देखिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो F1O, तो F1O यहाँ पर C है तो C लिख दिए, प्लस OP, OP ठीक है, OP है तो OP आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक A लेंथ है तो A लिख दिए, और प्लस F2P, तो देखिए F2 और P यहाँ पर है तो F2P क्या है, A माइनस C, तो यहाँ पर A माइनस C कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि ये A और ये A कट गया, सॉरी C कट गया, बचा क्या 2A। ठीक है, तो हमारे पास जो है F1P और प्लस, ठीक है F1P एंड प्लस F2P जो आया वो आपका क्या आ गया, 2A आ गया। ठीक है 2A आ गया। अब यहां पर देखिए आपका जो अगला फॉर्म हो जाएगा, Q जो है ये वर्टेक्स है किस पर, माइनर, यहाँ पर माइनस एक्सिस हो रहा था ये, क्योंकि ये माइनर एक्सिस को डिनोट कर रहा है आपका ये जो वर्टिकल लाइन है। तो माइनर एक्सिस जो है उसके जो वर्टेक्स है Q। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो F1Q, F1Q प्लस F2Q, ठीक है F1Q प्लस F2Q, ये क्या हो जाएगा, चूंकि सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q, ठीक है सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q इज यानी टू द फोकस इज दिस। ठीक है यहां पर ये हो जाएगा, और इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके बराबर जो है हम लोग यहां पर लिख सकते हैं √अंडर b² प्लस c² एंड प्लस √अंडर b² प्लस c²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ √अंडर b² प्लस c², यहां पर आया। अब देखिए जब F1 और Q1, ठीक है F1 और Q1 की हम बात करें तो ये जो पॉइंट आ गया ये इसके इक्वल हो गया। अब देखिए यहां पर जो हमने बताया कि F1P1 प्लस F2P2, F1P1 ये जो है आपका यहाँ पर ये मेजर एक्सिस को लेकर था और ये माइनर एक्सिस को। तो अब एलिप्स के जो डिफिनेशंस है, ठीक है अभी इलिप्स के डेफिनेशंस बताया, तो उसमें क्या होता है कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से जो है हम 2A बराबर क्या कर देंगे, ट्वाइस √अंडर b² प्लस c²। ठीक है ये आपका इक्वेशन आपका इलिप्स के डिफिनेशन से जो है वो फॉर्मूला होता है। तो चलिए इनको हम इक्वल करते हैं अगले पीपीटी में। तो बाय डिफिनेशंस ऑफ A बराबर ट्वाइस ऑफ √अंडर b² प्लस c²। अब यहां पर देखिए ये दो कट जाएगा, बचा क्या A, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। A² बराबर क्या आ जाएगा, b² प्लस c²।
ठीक है। अब हमें अगर यहाँ पर c का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो c बराबर क्या आ जाएंगे आपका, ठीक है। तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर c बराबर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज ए रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड फोकस फ्रॉम द यानी कि लेंथ ऑफ फोकस या फिर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर इज दिस। तो डायरेक्ट अगर आपके प्रश्न आए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ये आपका लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम सेंटर, तो दिस इक्वेशन इज ट्रू। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन अगर ये है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर, या फिर कोई डाउट है? सभी का क्लियर है आप लोगों का? अब देखिए इसमें स्पेशल केसेस क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए, ठीक है, कि a स्क्वायर और b स्क्वायर जो है यहां पर इस 2 स्पेशल केसेस आ सकते हैं। इसमें पहला जो स्पेशल केसेस है वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि c इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, पहला केसेस क्या हो सकता है, c इक्वल टू 0, और दूसरा केसेस हो सकता है तो c इक्वल टू अगर 0 होता है तो डैट मीन्स क्या, यानी कि c यहाँ पर जो है वो 0 हो गया, तो डैट मीन्स a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो यही ना, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, डैट मीन्स कि जो हमारा ये इलिप्स बन रहा था, इलिप्स में क्या था, ये वाला और ये वाला जो था वो अलग अलग था, जिसे हम लोग माइनर और मेजर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि a स्क्वायर, यानी कि यहाँ से a बराबर b कर सकते हैं, यही ना है। तो ये अगर a है और ये b है तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, डैट मीन्स ये क्या फॉर्म कर जाएगा, सर्कल। ठीक है, यहाँ पर रेडियस जो है ये हो जाएगा a और b, तो रेडियस अगर हुआ तो ये क्या फॉर्म करेगा, सर्कल फॉर्म कर जाएगा। तो जब भी अगर c यहाँ पर 0 हो जाए, यानी कि जो फोकस है, सेंटर से जो दूरी है फोकस तक का, वह अगर 0 हो जाए तो दोनों यानी कि एक ही पॉइंट पर लाई करेगा आपका बिंदु यानी फोकस, तो वो आपका ये सेंटर कहलाएगा और ये सर्कल फॉर्म करेगा। दूसरा ये हो सकता है कि b जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, b जब 0 हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि b इक्वल टू 0 हो जाए तो c बराबर जो है a हो जाएगा। तो c बराबर a हो जाएगा, डेट मीन्स क्या कि लेफ्ट रिड्यूस द लाइन ऑफ द सेगमेंट एंड ज्वाइनिंग द टू फोकाई, यानी कि डेट मीन्स यहां पर अगर f1 है, ठीक है, तो ये यहां से a हो जाएगा और पुनः अगेन जो है यहां से ये a हो जाएगा और ये f2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ऊपर का फिगर बनेगा ही नहीं। ये 2 केसेस हैं, स्पेशल केसेस में ये आते हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो रिलेशन है आपका लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोकस फ्रॉम सेंटर इज दिस, इफ c यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस of focus from center is 0, so then
विच फिगर इज फॉर्म्ड, तो दिस फिगर इज सर्कल। यानी कि यहाँ पर अगर C 0 हो गया तो A और B जो है वो इक्वल हो जाएगा, उस केस में जो है आपका सर्कल का फिगर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक जो है वो केसेस हुआ। अब आगे आते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एलिप्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए सेंटर यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, तो लिखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो देखिए दो तरह के आपके इक्वेशन बन, यानी कि यहाँ पर एलिप्स बनते हैं, जिसमें एक तो आपका मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस हमेशा जो होता है वो माइनर से बड़ा होता है, तो ये फॉर्म होगा आपका। और दूसरा जो होता है ठीक है, ये इसको थोड़ा सा हम और रेक्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। F1 F2 और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर F1 है और ये F2 है। तो इस केस का जो इक्वेशन होगा वो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। जबकि इस केस का जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। तो ये दो इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशंस है पैराबोला का, और दोनों जो है स्टैंडर्ड इक्वेशंस यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। जब माइनर एक्सिस यानी कि मेजर एक्सिस इस फॉर्म में हो तो ये इक्वेशन, और उस फॉर्म में हो तो वो इक्वेशन आपके आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसे ड्राइव करना चाहें, ठीक है, ड्राइव करना चाहें, यहाँ पर आप इसको पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे ये -c, 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो है F2 ये c, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से सपोज हमने यहाँ तक जो है P जो है आपका क्या है, तो यहाँ पर ये ड्रॉ कर लीजिएगा। P जो है वो x, y कोऑर्डिनेट, वही लोकस पॉइंट, और इस केस में जो है यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपका C यानी कि 0, C हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 0, -C, और ये वाला जो है यहाँ पर 0, -a हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये जो है 0, a होगा। ठीक है, तो ये है। अगर इसे हम प्रूव करना चाहें कि यही इक्वेशन होता है तो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना है या फिर इसे आप कर सकते हैं क्या? कुछ कमेंट्स भी आप लोग किए हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक या फिर कोई डाउट है? तो प्रूफ यहाँ पर बताना है कि आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं। कोई यहाँ पर ज़्यादा है नहीं फास्ट, और ये उतना लंबा नहीं है, छोटा ही है, और इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं यहाँ पर।
तो चलिए आगे हम लोग ये वाला उतार लीजिए आप लोग, ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला यही यूज होगा हर एक में। अब देखिए यहाँ पर हम प्रूफ अगर करना चाहें तो सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं एक इलिप्स का। यहां से देखिए आप क्या लिख सकते हैं कि F1P प्लस F2P ये कितना है होगा, आप लोग आंसर कीजिए। F1P प्लस F2P, ठीक है, यहां से यहां तक और ये डिस्टेंस कितना होगा आप लोग बताइए। चूंकि x यानी कि p जो है वो लोकस है ऑन द एलिप्स, तो देन F1P प्लस F2P जो हो जाएगा वो आपका 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2a अभी हमने पीछे देखा भी था, 2a यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए F1P डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस क्या होगा F1P का, तो देखिए F1P का अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो x प्लस, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी कि y स्क्वायर, एन होगा x प्लस c का रूट यानी कि c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का ओवर रूट प्लस F2P यहां पर क्या हो जाएगा, x रूट अंडर इसमें भी होगा x माइनस ये x माइनस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और दिस इक्वल्स टू जो है वो 2a है। यहां से अब अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, रूट अंडर, ये रूट अंडर तो है, अगर स्क्वायरिंग करते हैं हम तो स्क्वायर करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगा दोनों में, तो यहां पर देखिए आपका, या ऐसे कीजिए रूट अंडर, थोड़ा छोटा ही लिखते हैं ताकि जो है वो पूरा हो जाए, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, एक्स माइनस सी का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां तक आया। अब क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 2 जा 4 हो जाएगा, अगेन 4a रूट अंडर एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या बच जाएगा
तो ये वाला पूरा, तो प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा घर में बैठ के, सबको एक एक जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कीजिएगा। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वह रूट अंडर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए माइनस सी बाई ए एक्स। हाँ क्या में एक्स माइनस सी होल स्क्वायर होगा ना, वो आपने सी स्क्वायर से लीजिए। अच्छा यहाँ पे ना, हाँ एक ब्रैकेट होगा। हाँ अब इनको सॉल्व करने पर जो है ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला आएगा। और इसके आगे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ के बाद जो है आपका फिर अगेन इनका स्क्वायरिंग कीजिएगा, ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग यहाँ पर लिख रहे हैं ना, अगेन स्क्वायरिंग एंड सिंप्लीफाई तो हमें जो प्राप्त होगा यहाँ पर वह एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इसे आप स्क्वायरिंग और पुनः जो है वो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको इस फॉर्म में आएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है आप लोग बताइए। अभी पीछे देखे ना कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी होता है, सॉरी बी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर हो जाएगा और दिस इक्वल्स टू 1। तो यही तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स का। तो इस तरह से जो है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वर्क करना है, देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम अगले क्लास में जो है इसे यहाँ पर बोर्ड पर बता देंगे कि किस तरह से आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट है? देख लीजिए, उतार लीजिए पहले आप लोग सब। पाराबोला में और भी बहुत कुछ पढ़ना है ना सर? कहे तो कि हम उसको बताएंगे, ठीक है, लास्ट में उसको देखेंगे जब क्वेश्चंस करवाएंगे ना, तो वहाँ पर सारे चीज़ें जैसे आप कह रहे थे पैरामीटर या फिर टेंजेंट वगैरह, तो वो सब हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर लेटस रिक्टम की हम बात करें तो लेटस रिक्टम कैसे निकाला जाएगा या फिर इसका लेटस रिक्टम क्या होता है, तो बताइए, याद है आप लोग को लेटस रिक्टम क्या होता है? एलिप्स का अगर लेटस रिक्टम, पैराबोला का आप लोगों ने निकाला था कि 4a हो जाता है, तो एलिप्स का अगर हम लेटस रिक्टम की बात करें, लेटस रिक्टम ऑफ एलिप्स, देखिए लेटस रिक्टम ऑफ एलिप्स जो होता है वो डायरेक्ट तो आप याद रख सकते हैं कि बी स्क्वायर बाई ए,
ठीक है, इसे L से डिनोट करते हैं और ये जो होता है वो बी स्क्वायर बाई ए हो जाता है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। अब ये बी स्क्वायर बाई ए कैसे आता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आखिर लेटेस्ट रिक्टम होता क्या है, हमने पैराबोला में बताया था। अब एलिप्स में अगर हम लेटेस्ट रिक्टम की बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। ये F1 और ये F2। तो देखिए F1 और F2 आप यही पीछे पढ़े थे कि जब पैराबोला बनता था यहाँ पर, तो ये फोकस होता था और फोकस से होते हुए एक लाइन ड्रॉ होती थी जो कि इस यानी कि हाइपरबोला के जो है वो दोनों पॉइंटों को टच करता था। तो इस पूरे लेंथ को हम लोग लेटस रिक्टम कहते थे। उसी तरह से यहाँ पर क्योंकि फोकस दो है तो दो लाइन यानी कि जो एलिप्स से टच करते हुए जाएगा, ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये लाइन, ये जो है आपका लेटस रिक्टम कहलाता है। और इसी का जो लेंथ है वह आपका बी स्क्वायर बाई ए होता है। अब कैसे इसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है इसका आंसर कर सकते हैं आप। यहाँ पर ट्वाइस कर दीजिएगा, सॉरी, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका पॉइंट ये ए है, ये सी है और ये डी और ए भी है। अगर हम यहाँ ए एफ को एल मानते हैं, ठीक है, ए एफ टू, ठीक है, लेट the length of a f2 be L, yeah, length of a f2 be L, so then the coordinate of A is, then the coordinate of A is देखिए इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। लेंथ यहां से लेकर यहां तक L है और ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, C,0 है, यही ना है। तो ये x एक्सिस जो है आप देखिए x एक्सिस ये वाला जो है आपका C है, तो यहाँ पर C हो जाएगा और कोमा ये L है तो यहाँ पर L हो जाएगा, CL होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ A इज C,L हो जाएगा। तो अब यहाँ पर C,L है ए कोऑर्डिनेट, ठीक है, C,L है आपका ए कोऑर्डिनेट, तो डेट इज C जो है C की जगह हम लोग ए भी लिख सकते हैं। ई जो है वो इसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है, ई जो है आपका इसेंट्रिसिटी होता है। तो इसेंट्रिसिटी आप लोगों ने जो है यहाँ पर इसेंट्रिसिटी के बारे में लिख लीजिएगा थोड़ा सा। E is eccentricity and eccentricity is the C upon A, ठीक है। इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में जो है इसेंट्रिसिटी जो होता है वो रेशियो होता है, ठीक है, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा
कि इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो C/A हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू वन ऑफ द फोकस एंड टू द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। ठीक है, वन ऑफ द सेंटर एंड वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। ठीक है, यहां तक जो है, यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का जो रेशियो होता है वही इलिप्स कहलाता है। तो अब देखिए यहां पर C था, तो C ये हो गया, तो C बराबर क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा। तो यहां पर EA लिख सकते हैं हम। तो ये यहां पर A जो कोऑर्डिनेट हो गया वो AE, L हुआ। अब देखिए F1, ठीक है, F1 चलिए यहां पर ये चीजें हो गया। अब आप इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं। इलिप्स का जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो जब ये आपका मेजर एक्सिस हो तो उस केसेस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब यहां पर क्या कीजिएगा आप कि ये तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, यही ना, ए जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई है। तो जहां पर एक्स है वहां पर ए और जहां पर वाई है वहां पर एल पुट करेंगे। तो देखिए यहां पर अगर पुट करते हैं हम ए ई का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से देखिए ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर होगा, तो बचेगा क्या, तो यहां से जो बचा वो आपका ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई बी। तो यहां पर बी स्क्वायर भी कर देते हैं इसे, फिर बाई में करना नहीं पड़ेगा और इधर बी स्क्वायर हो गया, ये ना हुआ। अब यहां से जो है वो एल स्क्वायर बराबर, एल स्क्वायर बराबर बी यहां पर कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, तो 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। बट यहां पर देखिए आपका होता क्या है, लेकिन बट ई बराबर आप लोगों ने क्या लिखा, सी बटा ए है, तो ई स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बराबर यहां से देखिए ई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहां पर ई की जगह जो है वो सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, या फिर इसे यहां पर कर लीजिए ना, 1 प्लस कर देते हैं दोनों में, 1 प्लस दिस, तो यहां पर भी 1 प्लस दिस हो जाएगा। तो इतना बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहां से प्लस 1 और है, तो यहां से जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे का जो वैल्यू हो गया, इस पूरे का वैल्यू हो गया क्या, एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
यहाँ पर कुछ तो ये माइनस था, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस कीजिए। चलिए इस तरह से था, आपका 1 माइनस ई स्क्वायर था, तो यहाँ पर 1 माइनस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कर देंगे, और ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, या फिर इसी को डायरेक्ट रहने देते हैं हम लोग, यही ए स्क्वायर यानी 1 माइनस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। वन माइनस सी, तो यहाँ से बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो एल बराबर जो हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर बराबर B4 अपॉन ए स्क्वायर, और यही इक्वल टू जो हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग है, इसे कैंसिल करते हैं तो एल बराबर बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो एल जो यहाँ पर पॉइंट आया हमारा, एल जो पॉइंट आया यहाँ पर, एल जो पॉइंट आया है आपका इतना से यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है। अब पूरा लेंथ के लिए क्या करेंगे, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि लेटेस्ट रिक्टम ऑफ द पाराबोला जो हो जाएगा वह आपका ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। क्लियर है कि कुछ डाउट है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक काम करना होगा आपको, यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि जैसे सी स्क्वायर जो हो जाता है तो बी स्क्वायर यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, सी स्क्वायर जो होता है वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 माइनस बी स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर जो है वो बी स्क्वायर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्लियर है, तो इस तरह से जो है इसको ड्राइव कर सकते हैं आप। तो आपको मेन रूप से ड्राइव एग्जाम में नहीं करना, ये तो हम सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। आपके एग्जाम में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इससे। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं और इसका आंसर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक क्वेश्चंस लिखिए आप लोग। तो सिर्फ याद रखना है कि रेटस लेक्टम ऑफ द एलिप्स इज ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। तो क्वेश्चन सिर्फ लिखिएगा यहाँ पर, यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉक्सी the vertex and the length of major axis
the minor axis the minor axis the eccentricity and the latus rectum. इक्वेशन जो दिया हुआ है, latus rectum of the ellipse x square by 25 plus y square by 9 equals to 1. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑक्सी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम। इसमें सभी चीजें आपको बताने हैं, जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 25 एंड वाई स्क्वायर बाई 9। तो बताइए यहाँ पर क्या क्या आंसर होंगे। वर्टेक्स अगर निकालना चाहें तो वर्टेक्स क्या होगा, आंसर कीजिए, आप लोग करते जाइए। बताइए आप लोग, मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा, एक्स के अलोंग या फिर वाई के अलोंग। मेजर एक्सिस जो होगा वो एक्स के अलोंग होगा या फिर वाई के अलोंग होगा, वो आप लोग बताइए। मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग होगा या फिर वाई के अलोंग होगा। तो देखिए यहाँ पर ए जो है 5 है और बी जो है वो 9 है, सॉरी बी जो है वो 3 है। ए बड़ा है ना, तो मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग होगा, ये ना होगा, एक एक्स के अलोंग होगा, यानी कि फिगर जो है आपका इस तरह के बनेगा। ठीक है, ए जो है आपका यहां से यहां तक जो है वो आपका 5 है। तो यहाँ पर वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स जो होगा वो आपका 5,0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो हो जाएगा -5,0 है ना, होगा वर्टेक्स। अब हम अगर इसका वर्टेक्स का बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,3, और ये जो हो जाएगा ये पॉइंट वो 0,-3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट है? क्या आपको लोग आंसर भी किए हैं, देख लेते हैं। हाँ, एक्स के अलोंग होगा आपका मेजर एक्सिस। अब इसमें हमारा जो है वर्टेक्स आपका निकल गया। अब अगर हम फॉक्सी की बात करें तो फॉक्सी जो है वो क्या आएगा, फॉक्सी अभी हमने बताया ना, सी जो है, सी बराबर क्या होता है, रूट अंडर, ये सी बराबर जो होता है वो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना सी।
तो सी पर ही फोकस डिपेंड होता है। तो सी यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 50 25 3 यानी कि 4 आ जाएगा, 16 आएगा। इसको डिफरेंस कीजिएगा, 25 माइनस 9 16, तो 4 आ गया फॉक्सी। तो 4 आ गया, तो यहाँ पर देखिए ये फोकस होता है। तो फोकस यहाँ पर जो है -4,0, ठीक है, -C,0 करते ना है, और इधर क्या हो जाएगा 4,0। ये फॉक्सी आ गया। अब लेटस रिक्टम अगर बात करता है, ठीक है, लेटस रिक्टम बात करता है, आप लोग पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा। लेटस रिक्टम की अगर बात करता है तो लेटस रिक्टम क्या होता है, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखिए ट्वाइस इंटू बी स्क्वायर, बी कितना है, तो बी 3 है, तो 3 3 9 बटा ए कितना है, तो ए 5 है, तो 18/5 जो है इसका, ठीक है, 18/5 जो है आपका लेटस रिक्टम आ गया। अब देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है, वर्टेक्स हमारा निकल गया और लेटस रिक्टम निकल गया, फॉक्सी निकल गया। अब देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कहते हैं। तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है। तो यहां से लेकर ये और ये 5 है, ठीक है, 5 आपका ए आया। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो 2a होता है। तो 2a बराबर 5 गुना 10 हो जाएगा, 10। और माइनर एक्सिस का लेंथ जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनर एक्सिस जो है आपका यहाँ पर, ये इसका लेंथ जो है वो 6a हो जाएगा, 6, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी तो E बराबर क्या, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था कि E बराबर जो होता है, ठीक है, E बराबर जो होता है वो C/A होता है। इसेंट्रिसिटी जो होता है वो C/A होता है। तो C/A की अगर हम बात करें तो C कितना है, C जो है वो 4 है और A कितना है 5 है। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा 4/5। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपका सभी के आंसर आ गए ना। तो ये यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस था। बाकी इसके आगे जो आप लोग कह भी रहे हैं कि टेंजेंट और पैराबोला, यानी कि टेंजेंट वगैरह का जो है वो एप्लीकेशन, तो हम लोग देखेंगे। बाकी यहाँ पर और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका भी चर्चा करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही था। उसके आगे हम लोग अगले सेशंस में देखेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए या फिर पूछ लीजिए। फॉक्सी, हाँ फॉक्सी जो है ये डिस्टेंस आपका नहीं, यहाँ पर 2 फोकस है ना, तो फोकस का जो प्लूरल होता है वो फॉक्सी होता है। तो फॉक्सी जो यानी कि फोकस जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि -4,0 जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, -4,0 एंड 4,0। अगर इसका डिस्टेंस पूछा जाता तो 8 हो जाता। डिस्टेंस ऑफ द फॉक्सी इज 8, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका वर्टेक्स पूछा, यानी कि फॉक्सी पूछा गया था। कोऑर्डिनेट ऑफ फॉक्सी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ फॉक्सी, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया, ठीक है, जो पूछा गया। हाँ अगर लेंथ पूछा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन फॉक्सी, तो आपका जो सही आंसर हो जाता है वो 8 सेंटीमीटर। क्लियर है सर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग को कुछ और पैराबोला का प्रैक्टिस करा दीजिए ना सर थोड़ा। हाँ उसमें कहे तो लास्ट में जैसे पैराबोला और हाइपरबोला बता देंगे ना, तो उसके लास्ट में हम आपका करवा देंगे। उसमें जो भी छूटा हुआ है वो हम देख लेंगे एक बार ठीक। ऐसे थोड़ा ऐसा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ना सर हम लोग को, जैसे पैराबोला का पूरा कंप्लीट एक बार कर दीजिए। वैसे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, हम कल ही कर देंगे इसको। हाइपरबोला देख आपका इलिप्स को देखकर, और उसके बाद कल देखेंगे, कोशिश करेंगे अगले सेशंस में। जैसे पैराबोला का है ना सर, तो एक बार में जैसे पैराबोला पूरा हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, ठीक है, हम उस बात को समझ रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं अगले सेशंस में। हाँ ठीक है।
ठीक है, तो ठीक है। मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा सर इसलिए। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं। तो ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं। ऐसे उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, 2-3 और जो इक्वेशन है टेंजेंट का, वो चीज़ हमें बताना है। तो हमने सोचा था कि क्वेश्चंस में ही आपको करवा देंगे। तो देखते हैं अगले में जो है वो क्वेश्चंस को बताते हुए। हमारे छोटे वाला है सर, तो इसीलिए थोड़ा वो करने में अच्छा, ठीक ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। और आपका मुनमुन यहाँ तक क्लियर है? ओके, वेलकम। चलिए।